मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। ये बयान है बिहार पुलिस की एडीजी कुंदन कृष्णन का। हाल ही में उन्होंने जाने माने बिजनेसमैन गोपाल खेमका के मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए खूब वाहवाही लूटी थी। देश को उनकी बहादुरी पर गर्व था, लेकिन किसानों पर बेतुका बयान देने के लिए अब हर जगह उनकी किरकिरी हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार की कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि पुलिस भी नेताओं की भाषा बोलने लगी है। किसानों को अपराध का जिम्मेदार बताकर पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही है। एडीजी के इस बयान पर बिहार के पूर्व और मौजूदा डिप्टी सीएम का क्या कहना है, और किसानों पर ऐसी टिप्पणी करने वाले ये एडीजी आखिर हैं कौन, उनकी पूरी कुंडली खंगालेंगे इस वीडियो में। दरअसल बिहार में लगातार बढ़ती अपराध की घटनाओं को लेकर एडीजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बेतुका बयान दिया। एडीजी का ये भी मानना है कि बेरोजगारी और खाली समय होने की वजह से युवा पैसों के लिए सुपारी किलिंग जैसे अपराधों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आपको बताते चले कि ये वही एडीजी कुंदन कृष्णन हैं जिन्होंने बिजनेसमैन गोपाल खेमका हत्याकांड की जांच में अहम भूमिका निभाई थी। इनके नेतृत्व में ही एसटीएफ और पटना पुलिस ने 72 घंटे में मुख्य शूटर उमेश को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद आईपीएस कुंदन कृष्णन की खूब वाहवाही हुई थी। अब पटना में एक और मर्डर हुआ और इस बार बेखौफ अपराधियों ने पारस अस्पताल में घुसकर इलाज करा रहे एक कैदी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ये घटना बताती है कि बिहार में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। अब इसी बढ़ते क्राइम रेट पर एडीजी कुंदन कृष्णन ने एक बेतुका बयान दिया और इस बढ़ते अपराध के लिए उन्होंने किसानों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। सुनिए। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं, तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। एडीजी का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर बहस शुरू हो गई है। उनकी इस टिप्पणी पर बिहार के पूर्व और मौजूदा डिप्टी सीएम दोनों के ही बयान सामने आए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता विजय सिन्हा ने एडीजी के इस बयान का विरोध करते हुए कहा कि किसान अपराधी नहीं बल्कि अन्नदाता है, जो अपनी मेहनत से न केवल खुद का पेट भरता है बल्कि पूरे देश का पेट भरता है। किसान अपराध नहीं करता। सुनिए जरा। किसान अन्नदाता है, ये मेहनत करके खाता और खिलाता है, और किसान अपराध में नहीं रहता है। जो मुफ्त के खाता और खाने की बात करता है वो अपराध करता है, और अपराधी बचेगा नहीं। कोई माँ अपराधी के लिए नहीं होगा। सरकार कानून का राज स्थापित करेगा। कि किसानों के द्वारा ये अब वो किस संदर्भ में हमने सुना नहीं है, लेकिन ये कतई उचित नहीं है। किसान अपराध से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि एडीजी का ये बयान ये दिखाता है कि पुलिस नाकाम है और लाचार है। पुलिस सिर्फ बहाना बना रही है। अभी बारिश का बहाना है, गर्मी में बोलेंगे कि गर्मी की वजह से अपराध बढ़ रहा है, फिर ठंड में कहेंगे कि ठंड का मौसम जिम्मेदार है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसा बयान जो है पुलिस को, मनोबल को गिराने वाला बयान है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। अब ये बात एडीजी खुद ही कह रहे हैं। अगर ये कौन सा बहाना है भाई कि मॉनसून में, बारिश में अपराध बढ़ जाता? ये तो पहली बार हम लोग सुन रहे हैं। और आपका चाहे मॉनसून हो, यानी पुलिस मान रही है कि अपराध बढ़ गया, जो आरोप हम लगा रहे हैं। लेकिन कोई मौसम हो, हर मौसम में तो बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है। फिर गर्मी में बोलेंगे गर्मी है इसलिए अपराध बढ़ गया, ठंडा तो ठंडा में अपराध बढ़ गया। किस
तरह का तर्क दिया जा रहा है। यानी पुलिस नाकाम है, लाचार है। ये बयान तो ये दिखाता है क्योंकि मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया, गृह मंत्रालय उनके पास है, दोनों डिप्टी सीएम बेकार है। हम आपको बता दें कि अपराध बढ़ने के मामले में ऐसा फालतू बयान देने वाले एडीजी अकेले नहीं हैं, क्योंकि बिहार के नेता भी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पारस अस्पताल वाली घटना पर कहा कि जिस अस्पताल में हत्या हुई वो कोई सरकारी अस्पताल थोड़े ही है, वो तो एक निजी अस्पताल है। देखिए, पारस हॉस्पिटल कोई सरकारी संस्था नहीं है, वो निजी संस्था है। वहाँ का क्या प्रतिबंध उन लोगों का रहा है, उन लोगों को सोचना चाहिए। अब घूस करके मारा है तो किसी साधु को नहीं मारा है, आपस में गैंगवार का मामला है। वो लोग तो कहीं भी कुछ कर ले सकते हैं। सरकारी महकमे में, सरकारी अस्पताल में रहता है, अगर बात होती तो मैं कर सकता। कुल मिलाकर मंत्री जी का कहना है कि अगर अस्पताल सरकारी नहीं है तो जिम्मेदारी भी हमारी नहीं है। इसका मतलब है कि बिहार में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपराधी अपराध कर सकता है क्या? क्या बात है। खैर, बिहार में पिछले कुछ समय से अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। पुलिस के ऐसे बयान अपराधियों को क्या संकेत दे रहे हैं ये तो आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन बेचारी जनता के बीच डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि कुंदन कृष्णन बिहार के जाने माने तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी में से एक है। वो 1994 बैच के बिहार के आईपीएस ऑफिसर हैं। वो बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं और अपनी सख्त पुलिसिंग और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बिहार में बहुत फेमस है। बिहार में उनकी छवि एक ऐसे आईपीएस अधिकारी की है जो ना तो माफियाओं से डरता है और बाहुबली और अपराधी तो उनका नाम सुनकर ही पीछे हट जाते हैं। अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो बिहार के एक दबंग पुलिस अधिकारी हैं वो। दरअसल साल 2002 में कुंदन कृष्णन छपरा के एसपी थे। इस दौरान छपरा जेल में दंगा भड़क गया था और लगभग 1200 कैदियों ने जेल पर कब्जा कर लिया था और पुलिस पर भी अटैक कर दिया था। लेकिन कृष्णन ना डरे न घबराए और AK-47 लेकर कैदियों से भिड़ गए थे। इस कार्रवाई में 5 कैदी मारे गए थे, जिसके बाद जेल की स्थिति नियंत्रण में आ गई थी। इस घटना के बाद सबको समझ आ गया कि कुंदन कृष्णन जाबाज पुलिस अधिकारियों में से एक है। वहीं साल 2006 में भी वो ऐसी मिसाल पेश कर चुके हैं। 2006 में कुंदन पटना सिटी के एसपी थे। उन्होंने बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन को गिरफ्तार कर तहलका मचा दिया था। दरअसल आनंद पटना के एक होटल में रुके हुए थे और आईपीएस कुंदन कृष्णन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें वापस सहरसा जेल भेज दिया था। वो छपरा, पटना समेत कई जिलों में एसपी रह चुके हैं और अपनी सख्त पुलिसिंग से बदमाशों के छक्के छुड़ा चुके हैं और उनका ऐसा बयान देना बिल्कुल उनको शोभा नहीं देता। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।